कराची में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब बन गईं, कई जगहों पर दरख्त और पोल गिर गए, सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां खराब, ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। शाहराह फैसल ड्रेग रोड पर अंडरपास में पानी भर गया, ट्रैफिक के लिए अंडरपास बंद, पानी की निकासी कहीं भी नजर न आई। बंस रोड, कारसाज, हसन स्क्वायर, शाहराह फैसल टावर, PIDC चौक पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश सदर में 41 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई जगहों पर घंटों घंटों पानी जमा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में बरसात ने सारे इंतजामी इदारों की कलई खोल दी, बिजली भी रूट गई, निकासी भी ना हुई, ट्रैफिक भी जैम रहा, हर शोबा नाकाम रहा। गर्मी में लोड शेडिंग से सताए शहरियों पर बारिश में भी के इलेक्ट्रिक मेहरबान न हुई, कहीं लोड शेडिंग तो कहीं फनी मसाइल। नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त एक मफरूर का है, जो कि भागा हुआ है, मफरूर है, लेकिन मियाँ साहब की जान नहीं छुटनी। बहुत अगर उनका रीट्रायल भी हो गया तो फिर इधर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खड़े होंगे। सवाल है कि अरशद मलिक वाले केस में ये याद रखिए कि एक केस में बरियत हुई थी और दूसरे केस में कानून से कम सज़ा दी थी, तो जो भी फैसला होगा उसका फैसला वफाकी हुकूमत ने नहीं करना, अदालत नहीं करना है। कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ की जान नहीं छूटेगी, उनका स्टेटस एक मफरूर का है। साबिक जज अरशद मलिक के फैसलों पर अदालत फैसला करेगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा -1 की ख्वाहिश पंजाब में पूरी हो सकती है, ना ही मरकज में। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का आगाज होगा, हर इदारा अपने कानून के तहत कार्रवाई करेगा। 7 मुख्तलिफ एक्शंस तजवीज़ किए गए हैं जिन पर मुख्तलिफ इदारों ने कार्रवाई करना थी। शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि उज़ैर बलोच का मामला 100% सूबाई सब्जेक्ट है, सिंध हुकूमत उनसे 157 अफराद की हलाकत का हिसाब ले। नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पर कभी शक नहीं किया, पॉलिसी पर तनकीद की, कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सीपेक मियां नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी का नहीं, मुल्क और रियासत का मंसूबा है, बोस्तान मुआशी जोन को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म में मुल्क की क़यादत करने की अहलियत और सलाहियत नहीं, इमरान खान को ज़बरदस्ती हुकूमत दिलवा कर ज़बरदस्ती चलवाई जा रही है, इत्तेहादियों को भी ज़बरदस्ती बांधा गया है, मगर ये सिलसिला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बनने पर तैयार नहीं हैं, इसी में खुश हैं कि वो PTI और सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं। JIT का खेल बंद किया जाए। हर हफ्ते कराची को बंद कराने वाले गैंगस्टर्स का ताल्लुक लियारी से नहीं था, कराची के सबसे बड़े दहशतगर्द लियारी के नहीं 90 के थे। बिलावल ने सवाल किया, क्या लियारी का गैंगस्टर ओसामा बिन लादेन से बड़ा था जो इसी मुल्क के एक शहर में रह रहा था? ओसामा बिन लादेन की JIT तो आज तक किसी ने नहीं देखी। सानिहा APS का कातिल एहसानुल्लाह एहसान इसी हुकूमत में फरार कराया गया। पाकिस्तान की भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी काउंसलर रसाई देने की पेशकश, भारत को तीसरी काउंसलर रसाई के हवाले से रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत को यह रसाई सिक्योरिटी एहलकार के बगैर देने की पेशकश की गई है। भारत के जवाब का इंतजार। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज भारत को दूसरी काउंसलर रसाई दी थी, जहां भारतीय सफीर अपने कुलभूषण से बार बार कतराते रहे, वो पुकारता रह गया और ये चले गए। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में मैरिज हॉल की 3 मंजिला इमारत गिर गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक 17 अफराद को मलबे से जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कामों में पाक फौज की टीम भी शरीक। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 2,90,000 तक हो सकती है। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सर्वे में इंकशाफ। फील्ड सर्विलेंस टीम्स ने 4,328 अफराद के कोरोना सैंपल्स हासिल किए। 626 अफराद में कोरोना मुस्बत आया। बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक
बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज कोरोना केसेस की शरह 21.80% रही। 2 रोज कबल कोरोना केसेस की शरह कम थी। कोरोना से जो तबाही दुनिया में आई है, पाकिस्तान अभी तक उससे बचा हुआ है। कहा कि हमारे हालात दुनिया से बेहतर हैं। लॉकडाउन के बायस दुनिया में तबाही मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहूटा में मॉनसून शजरकारी इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता ईद पर SOPs पर अमल नहीं किया गया। ईद उल अज़हा पर अवाम SOPs पर अमल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक जिस्म में पानी की मिकदार कम होने पर उन्हें ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर्स ने कोरोना के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अद्वियात भी तजवीज़ की। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। एविएशन के वजीर के बयान के नतीजे में PIA की सर्विस मुअत्तल हो गई। बड़ा संगीन मसला बन चुका है। PIA बंद होने के करीब है। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का इजहार ख्याल। शहरी रहमान की भी शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि जिस शद्दोमद से आपने बात की, लगता है दोबारा सेनेट का टिकट मिलेगा। डॉक्टर शहजाद वसीम की बात पर अपोजिशन का एहतजाज, सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी मुस्ताफ़ी हों, नून लीग का मुतालिबा। वज़ीर हवाबाजी के खिलाफ पीर को कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिविल एविएशन का भट्टा बिठा दिया, PIA दफन कर दी गई। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मलबा नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश की गई। अब आटे का बहरान सर पर मंडला रहा है। माफिया सरगर्म है। आटा नापैद हुआ और माफिया को कंट्रोल ना किया गया तो अफरा तफरी और एनार्की जन्म लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में जारी इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मशकूक डिग्री वाले पायलट्स के मामले पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर हवाबाजी, CEO PIA और दीगर हुकाम शरीक हुए। अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इंपोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम खुद भी आटा महंगा होने पर हैरान। स्पीकर ने पूछा कि बताया जाए कि आटा महंगा होने पर क्या कर रहे हैं। फ़खर इमाम बोले, ये अजूबा है कि इतनी गंदुम आई और ना जाने कहाँ चली गई। शायद एक वजह यह भी हो कि आलमी मार्केट में गंदुम महंगी थी। वफाकी वज़ीर ने ऐवान को बताया कि 15 लाख टन कमी थी, 7 लाख टन दरामद करने जा रहे हैं। मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के एतमाद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 50 मेंबर इनके पंजाब असम्बली के अंदर हैं। इतने मुतनफ़र हैं कि वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वो 5 साल पूरे करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दावा भी किया कि नून लीग के 50 अरकान उनसे राबिते में हैं। सूबाई वज़ीर की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। एहसानुल एहसान ने आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे की जिम्मेदारी ली। एहसानुल एहसान के ट्विटर अकाउंट से बिलावल भुट्टो को धमकी दी गई। PTA ने तस्दीक की कि एहसानुल एहसान का अकाउंट है। बिलावल को कुछ हुआ तो इमरान खान न्याज़ी जिम्मेदार होगा। हुकूमत एहसानुल एहसान का खोज लगाए। सेनेट इजलास में शहरी रहमान का मुतालिबा। कहा, एहसानुल एहसान किधर है, किसी की तहवील में क्यों नहीं है? एहसानुल एहसान को इमरान खान की हुकूमत ने छुट्टी क्यों दी? बोली, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, बयान वापस भी नहीं लिया। चीनी कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान सामने नहीं लाए, बल्कि नून लीग के बनाए गए कानून की वजह से हुकूमत को सामने लाना पड़ी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान साहब की चोरी की नीयत, मिसमैनेजमेंट, नालायकी और नाअहली से मुल्क हर तरह के बहरान का शिकार है। हुकूमत की चोरी की नीयत, नाअहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से तारीखी आटा बहरान मंडला रहा है।
मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी, गलत वक्त पर गंदम जारी करने की हिमाकत का नतीजा जल्द बरामद होगा। क्या बिलावल बताना पसंद करेंगे कि कुलभूषण को क्या रियायत दी गई? वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनके पास नाजायज दौलत का जवाब नहीं वो साजिश की कहानी घड़ कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका बस चले तो करप्शन को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा कर दे। ये ख्याल दिल से निकाल दे, जरदारी और फर्जंद को NRO नहीं मिलने वाला। कराची में ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस किमाड़ी ऑयल एरिया से तेल सप्लाई तकरीबन मुअत्तल। पोर्ट कासिम से तेल सप्लाई जुज़वी मुतासिर। कंपनी ज़राए के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बहाल है। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स आविद आफरीदी का कहना है कि हड़ताल का ऐलान वापस नहीं लेंगे, हुकूमत मुतालिबात तस्लीम करे। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची गैर कानूनी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया को डिपोर्ट करने से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंथिया रिची 31 अगस्त तक कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रह सकती हैं। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि रिपोर्ट में दरोग गोई से काम लिया गया, रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर इरफान की तालीम दोस्ती, केमिस्ट्री में PhD कर ली। IG पंजाब ने इनाम देने के लिए तलब किया, लेकिन सिर्फ 5000 का लिफाफा थमाया। सोने पे सुहागा ये कि लिफाफा खोला तो उसमें भी 750 रुपए 17% टैक्स की मद में काट लिया गया। हाथ आए 4250 रुपए। इरफान मजीद तालीम का ख्वाहिशमंद। शाबाश इरफान, ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। पाक भारत सरहद के दोनों अतराफ टिड्डियों की अफजाइश शुरू हो चुकी है। टिड्डी दल के मुतादिद झुंड बुनियादी तौर पर भारतीय राजस्थान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में थरपारकर, नारा और चोलिस्तान में टिड्डी दल की अफजाइश शुरू हो गई। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास की सदारत लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज ने की। NLCC एलामी में कहा गया है कि सोमालिया से टिड्डी दल पाकिस्तान और भारत की तरफ आएगा। सऊदी अरब और कीनिया टिड्डी दल की मालूमात के तबादले में दिलचस्पी रखते हैं। दुनिया को कोरोना की वबा को कंट्रोल करने में साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और गैर पाकिस्तान के सर्वे में डॉक्टर समेत सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 55% अफराद ने खबरदार कर दिया। 66% ने सूरत हाल में बेहतरी तक हुकूमत को लॉकडाउन करने का मशवरा भी दिया। बारिश से पहले आज कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड टूटा। आज दर्जा हरारत 42.6 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 जुलाई 1958 को दर्जा हरारत 42.2 रिकॉर्ड किया गया था। आज इस्लामाबाद में भी तेज बारिश। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 39, कोयटा 38, लाहौर में 34 डिग्री, जम्मू में 34 डिग्री, श्रीनगर में 32 और लेह में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान के साथ जो हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त वजीर और साथी चैनल्स मिलकर दूसरे चैनल को ब्लैकमेल करें, सियासी मुखालिफिन और मीडिया मालिकान के खिलाफ केसेस चलाएं। शफाफियत के साथ इंसाफ की फराहमी नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर है। बरतानिया में शाम से वापस आने वाली खातून शमीमा बेगम के केस में जजेस के रिमार्क्स। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 126 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले अलबेला को दुनिया से गए 16 बरस हो गए। उनकी बातें, उनकी यादें और शानदार परफॉर्मेंस लोग आज भी याद करते हैं।